हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूँ। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वीडियो अच्छे कंटेंट पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम टाइम स्पीड और डिस्टेंस की टाइप नंबर 3। जब कोई कार या ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर कुछ समय पहले कुछ समय बाद में पहुंचे, इसमें दूरी ज्ञात करना बताना आपको किस प्रकार हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे। आइए समझते हैं किस प्रकार क्वेश्चन इस टाइप में दिए गए। टाइप अच्छे हैं, अच्छे आपके एग्जाम में इस टाइप से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। तो दूरी बताओ। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने है। इफ ए कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर इट वुड रीच सर्टेन डेस्टिनेशन 1 आवर डेली, फाइंड द डिस्टेंस। जो हमारा डिस्टेंस है हमको बताने किस प्रकार से हम कर पाएंगे। आइए मैं समझूंगा किस प्रकार दिखता है हमको। क्वेश्चन में कहता है एक है हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी दी गई है। स्पीड है हमारे पास 24 किलोमीटर तक कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर हो जाती है भैया। 24 तक कितनी होती है, 40 किलोमीटर हमारे पास हो जाती है। हो गई यहाँ पर इतनी। अब थोड़ा हम इसको 24 से 40 किलोमीटर हमारे पास हो जाती है। अब आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा इसको तो आप देख सकते हैं कट सकते हैं एक दूसरे से। कट काटेंगे हम, अगर हम इनको 8 से डिवाइड करें, 8 से कट करें तो कितना आएगा, 8 या 24 रेसो 8 × 40। ये आ गया भाई स्पीड का रेसो। ठीक है, ये स्पीड का रेसो हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास क्या निकालना, टाइम का रेसो। टाइम का रेसो क्या होता है भैया, टाइम जो है इसका अपोजिट होता है। इसमें दूरी ज्ञात करवा रहा है, दूरी तो हमको दी नहीं गई है, तो दूरी ज्ञात करने तो दूरी जो है कांस्टेंट हमारे पास दी गई। जो दूरी है हमारे पास, क्या दूरी हमारे पास कांस्टेंट दी गई है, तो दूरी नहीं दी गई है तो इसका अपोजिट होगा। तो 5 रेसो होगा 3 के बराबर। कितने बराबर, 3 के बराबर। अब क्वेश्चन में कहता है कि तो यह अपने गंतव्य स्थान पर कितने घंटे पहले, 1 घंटे पहले पहुंचेगा। कितने घंटे पहले पहुंचता भाई साहब, ये 1 घंटे पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, बता देंगे घंटे पहले। 1 घंटे पहले पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना यूनिट है, 2 यूनिट का, 2 यूनिट। क्वेश्चन में क्या आएगा, 1 घंटे पहले की बात कीजिए तो 1 आवर इसका ही आएगा। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने आएगा हमारे पास, 1/2 के बराबर आएगा। तो कितना आएगा, तो कितना होगा, 0.5 के बराबर। चलो 1/2 यहाँ आएगा, 1/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 यूनिट की मान हमारे पास 1/2 हमारे पास आ चुकी है। अब हमको क्या निकालना, इस पीने का रेशो निकालना। भाई कैसे करेंगे देखो, अगर हम इसका निकाल लें और इसका निकाल लें भाई साहब, इतना आ गया। 1 यूनिट का मान इतना है तो 5 यूनिट का मान कितने का बराबर होगा, 5/2 कितना आएगा, 2.5 के बराबर। 3 यूनिट का मान बताना, 3 का मान कितना होगा, तो 3/2 इक्वल टू 1.5 के बराबर। इतना डाटा हमारे पास कैलकुलेटिंग हो गया, आ चुका है। आप पिछले जो मैंने पिछली टाइप कराई थी उस टाइप में आप ध्यान करते थे कि कितना कितनी आपको डिस्टेंस अलग अलग उनको रेशो बताना पड़ता था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि तो उनकी दूरी बताओ। 1 घंटा पहले तो हमने पूछा था भाई, हमने पहुंचे 1 घंटा पहले हमने कार को अपनी, अब जहाँ पे हमको मान लो मैं फिलहाल अपने घर हूँ, मुझे अपने घर से दिल्ली जाना है सादरा स्टेशन पर। सादरा स्टेशन पर मेरी ट्रेन है शाम के 6 बजे की। मैं घर से चलता हूँ तो मैं घर से चलता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम अच्छा है, अभी चल रहा है टाइम टाइम धीरे, मुझे लगता है कि देरी होने वाली है, तो मैं थोड़ी एक्सीलरेटर बढ़ाता हूँ, पूरी गाड़ी की जो है रेस बढ़ाता हूँ। रेस बढ़ाने के बाद उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमने अपनी गाड़ी की रेस बढ़ाई। रेस बढ़ाने के साथ साथ हमने गाड़ी थोड़ी तेज चला दी। तेज चलाने के बाद क्या हुआ, तो हम जो सादरा स्टेशन पहुंचने वाले थे, जो हमारी ट्रेन थी, उस टाइम से हम 1 घंटा पहले पहुंच गए। वही क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको बताया गया, सिंपल फॉर्म में। ठीक है भैया, हमारी गाड़ी पहले 24 किलोमीटर की रफ्तार से हम चला रहे थे, हमको दिखा कि बहुत देर होने वाली, तो हमने जो कार थी, कार की अपनी रेस बढ़ाई तो 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं। अब क्या करता है क्वेश्चन में, डी निकालना हमको। डी होता है एस गुणा टी के बराबर, गुणा टी के बराबर मल्टीप्लाई होगा। तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। 4 गुणा समय के बराबर हमको पता है डी होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई देखो, इसके बाद क्वेश्चन में कहता है चाल निकालनी। भाई देखो, अब डी निकालो, डी एस हमारे पास कितना था देखो, आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ये तो वैल्यू ये वाली ले लो या ये वाली ले लो। आप कहोगे सर ये रेशो क्यों नहीं लेते, भाई जब दूरी होती है तो दूरी डिस्टेंस के रेशो में यूज नहीं होती है, जो परफेक्ट स्पीड होती है उसमें ही यूज होती है।
रेशो में जो है, रेशो में स्पीड को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब हम दूरी निकालते हैं हम उसको परफेक्ट जो एक्चुअली जो उसकी स्पीड थी वही लेते हैं, उसका रेशो वाइज नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब 24 करेंगे गुणा 24 गुणा, अब इसके पास कितना था, 5 वाले के पास कितना था, 2.5 थे, तो 2.5 कितना आ गया हमारे पास, 25 चौका 100, 25 100 की जीरो आ गई भाई साहब। ओके भैया, 25 दूनी 50, 50 है 10, 60 हो गया। कितने का स्थान है, पॉइंट एक स्थान का, तो एक स्थान है पॉइंट का, तो कितना आएगा 60 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है हमारे पास, 60 किलोमीटर हमारे पास दूरी आ चुकी है। ऑप्शन कौन सा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो भाई, क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसी मेथड का यूज करना है जो आपको एग्जाम में हेल्प करे और अच्छे टाइम पे आपको क्वेश्चन को करा दे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने अपनी इतनी डिटेल में आपको बताया कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको बताया। भी मैं घर से चला, मेरी मान को चलो मेरी स्पीड, मैं चल रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। साधारण जाने मुझे ऐसा लगा कि मुझे देर हो रही है, तो मैंने थोड़ी अपनी 80 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी। तो जो हमने पहले पहुंचे हैं, अर्ली टाइमिंग हम उसके वहाँ पहुंचे, अर्ली होते हम पहले पहुंच चुके हैं। कितना, 1 घंटे हम पहले पहुंच चुके हैं। तो साधारण ट्रेन हमारे 7 बजे थे, तो हम 6 बजे साधारण जा चुके हैं। तो ठीक है भाई, इस प्रकार मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको समझाया है। तो इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपके सामने, यदि कोई कार, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई कार अपनी चाल को 70 किलोमीटर से बढ़ाकर नहीं, घटाकर, एक मिनट भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में। यदि कोई कार अपनी चाल को 70 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 62 किलोमीटर कर दे, तो यह अपनी गंतव्य स्थान पर 1 घंटे देरी, अब ये बात क्या दिया क्वेश्चन में, देरी दी गई है, पहुंच जाएगी। तो दूरी बताओ, दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने भैया। इफ ए कार डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 70 किलोमीटर टू 62 किलोमीटर, इट वुड रीच सर्टेन डेस्टिनेशन विन 1 आवर लेट, फाइंड द डिस्टेंस। जो हमारी दूरी है वो बताने में, दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा आओ समझते हैं कैसे करें। दूरी का पकड़ो भाई, हमारे पास स्पीड कितनी दी गई है क्वेश्चन में, कितनी, 70 किलोमीटर पहले थी, बाद में कितनी भाई उसने कर दी, 65 किलोमीटर उसने कर दी। ठीक है भाई, कर दी उसने, 65 किलोमीटर उसने कर दी है। अब थोड़ा इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से अगर आप काटे तो 35 और 31 हो गया हमारे पास। अब टाइमिंग की बात की जाए, टाइमिंग, अब क्वेश्चन में हमको दूरी ज्ञात करना है, मतलब दूरी नियत है हमारे पास। दूरी जो है वैल्यू, दूरी की जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, दूरी कोई भी एनीथिंग वैल्यू कोई नहीं दी गई है, तो दूरी एज इज ए कांस्टेंट वैल्यू दी गई है हमारे पास। तो हम कैसे करेंगे इसको, जो टाइम होता है वो इसका उल्टा होता है, तो कितना आएगा 31:31। अब कहता है कि अपने गंतव्य स्थान पर कितने घंटे, 1 घंटे देरी से पहुंचते हैं। तो कितने यूनिट की मान दी गई है, 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना दिया गया भैया, 1 आवर दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान हमको निकालना है, कितने के बराबर होगा, 1/4 आवर के बराबर। ठीक है भाई, अब हमको क्या निकालना है वो देखो भैया, अपने गंतव्य स्थान पर वह अपने घंटे की दूरी पहुंचे, तो दूरी ज्ञात करना। तो भाई साहब इसकी निकालो पहले, फर्स्ट वाले की, ये मान के चलो ए था और ये मान के चलो बी था, ये ए बी को छोड़ दो, ये फर्स्ट, इस तरह से मान लिया। तो पहले वाली की हमको चाल निकालनी है, तो 31 गुना में 1/4, तो कितना होगा भाई, 31/4। सेकंड वाले की चाल निकालनी है हमको, 35 गुना में 1/4, तो कितना होगा भाई, 35/4 हो गया। ये हमारे पास 2 वैल्यू इवेल्यूएट करके हमने निकाली। ठीक है भैया, कैसे कैसे निकालनी देखो, हमको पहले वाले की वैल्यू निकालनी है, पहले स्पीड इतनी थी तो ये बनती, दूसरे वाले की स्पीड दूसरी इतनी थी तो हमने दोनों की स्पीड हमने निकाल दी। अब क्वेश्चन में कहता है कि दूरी बताओ भाई। दूरी जो होती है, दूरी का कंसेप्ट होता है d/s गुणा t के बराबर होता है। एस कौन सा लेंगे वो देखो, एस हम पहले वाला लेंगे, एस भाई साहब ये नहीं लेंगे, एस भाई साहब हम ये वाला लेंगे। क्यों, स्पीड जो है हमारे पास एक्चुअल टाइम की जो होती है वो रेशो में नहीं होती, एक्चुअल टाइम में होती है। ठीक है, तो हम उसको रेशो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कितना 70 मल्टीप्लाई, तो पहले वाला लिया है तो पहले वाला ही लेंगे, तो गुणा में 31/4 हो गया। तो 7 एकम 7, 7 या 21, 2 17, 21 17 हमारे पास, अपूर्ण मावक 4।
अगर चार, इसको थोड़ा डिवाइड करो भाई, 4 5 20 की 0 1 हो गए 17, और भाई 4 17 4 चौका भाई साहब 16 होगा, बच कितने गए 1 हो गए 10, 4 दूनी 8 बच गए 2 हो गए 20, 4 5 20, 542 पॉइंट। डी आया है 542.5। कितना है 542.5। ऑप्शन कौन सा है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर इसमें तो बहुत खतरनाक टाइम में था। भाई क्वेश्चन जो है इजीली नहीं आते हैं, हर क्वेश्चन इजी नहीं आएगा आपके लिए। आपको जब देखो पहला जो 20 का पेपर था उसमें थोड़ा मैथ का जो पोर्शन था मॉडरेट लेवल का था। अब आप ये नहीं कह सकते कि अब की बार जो एग्जाम का जो मैथ का लेवल हो थोड़ा कम होगा या लो होगा हाई होगा। भाई कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग मोर डैट। आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि यही आना है। भाई कुछ भी आ सकता है बच्चों। अब ये नहीं है कि बच्चों की ये आएगा ये नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। आने को तो भाई सीजर वाले सवाल एमटेस से पूछे जाते हैं और एमटेस के सवाल सीजर में पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आना है। ठीक है, अब तो इसकी एमटेस का पैटर्न चेंज होगा। पहले ऐसा सीन होता था जो एमटेस सीजर में सवाल सिंपल सा आया वो एमटेस में उड़ा दिया, और जो एमटेस में सिंपल भारी सा सवाल आया सीजर में वो सीजर में उड़ा दिया। भाई ऐसा करते थे एसएससी वाले। तो एसएससी के ऊपर टेंडर है, तो आपको बहुत ध्यान करके केयरफुली पढ़ने की बहुत जरूरत है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60% से चलते हुए अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे लगने वाला समय ज्ञात करो। जो लगने वाला समय वो बताना कितना है भैया। वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीच हिज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन इज। जो समय बताना वो बताना कितना। सबसे पहले वो क्वेश्चन में गिवन जाएगा 60%। 60% को हम लिख सकते हैं 60/100। 20 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 20 से 20 पे 100। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं इतना। कितने भाई हमने सॉरी 1 मिनट 5 इतना हमने कर दिया। 20 से होगा 5 होगा, इस प्रकार हमने लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि पहुंचते हैं, तो स्पीड की बात चली गई है। तो स्पीड इक्वल टू पहले भाई साहब 5 थी, अब भाई साहब ने 3 कर दी। टाइम हमारा है पहले 3 था, अभी इसका उल्टा होगा। जो जब दूरी नहीं दी जाती है, जब कोई डिस्टेंस यूज नहीं की जाती है, तो हमारा डिस्टेंस होता है, तो दूरी का उल्टा ही समय होता है। ठीक है भाई, इतना हम पहुंचे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक कितने मिनट का अंतर है, 2 मिनट का अंतर है। 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना है, 1 घंटा 40 मिनट, मतलब कि 100 आएगा। 100 मिनट इनकम है क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। 1 घंटे 40 है ना, हाँ 1 घंटा 40 से 100 कैसे होगा भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये 100 कैसे आया देखो, 1 घंटे में कितने होते हैं, 1 मिनट आपको मैं बता देता हूँ। 2 यूनिट की हमको वैल्यू निकालनी है। हमको क्वेश्चन में दिया गया है 1 hour 40 मिनट हमको ही दिया गया है। हमको दिया गया ये वाला इतना पोर्शन हमको दिया गया। इसके बाद 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट प्लस 40 मिनट ऑलरेडी हमारे पास थे, कितने हो गए टोटल मिला के 100 मिनट। तो 2 यूनिट का मान कितना हमारे पास आया है, 100 यूनिट 100 मिनट। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है भाई, 100/2 कितना 50 मिनट। 50 मिनट हमारे पास आ चुका होगा 50 मिनट। इसके बाद आओ क्वेश्चन आता है कि तो संगंध स्थान पर पहुंचने वाले लगने वाला समय हमारे पास लगने वाला है वो कितना आएगा, कितना हमारे सवाल पास समय लगेगा हमको बताना है। तो हम टाइम ले लेंगे, तो फर्स्ट वाला हमने टाइम ले लिया यूज करके, तो 50 था और 3 की वैल्यू आएगी, कितने होंगे 150। 150 हमारे पास आ चुका है। अब 150 ये क्या आई है, मिनट आई है। क्वेश्चन में जो दिया गया किस में आंसर दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया आवर में आंसर। तो मिनट हमारे पास आई है, तो क्वेश्चन में आंसर मिनट में आवर में दिया गया, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। तो फर्स्ट निकालेंगे 50 150 बट्टे में 60 कर देंगे इसको। 1 0 से 1 0 हम इसको कर सकते हैं। तो 6 दूनी 12 बच कितने गए हमारे पास, 3 हो गए 30, 6 5 30। ऑप्शन कौन सा, C4 कटप्पा इज द राइट आंसर। 2.5 आवर इज द राइट आंसर हमारे पास। ये क्या है भाई, आवर है। 2.5 आवर हमारे पास फाइनली क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनीथिंग मोर डैट, अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करें और बताइए कि सर हाँ मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है।
ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे धीरे धीरे जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट्स आप पढ़ पाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपडेटेड सवाल आपको बिल्कुल कराए जा रहे हैं, कोई भी एनीथिंग मोर इसके अलावा कोई भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की तुलना में 70% से चलते हुए अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 12 मिनट देरी से पहुंचता है। तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे लगने वाला समय व दूरी ज्ञात करो। जो सा समय लगा है वो और उसकी जो दूरी है उनको बताइए। वॉकिंग ऑफ 70% ऑफ द यूजुअल स्पीड ए मैन रीच हिज डेस्टिनेशन 1 hour 12 minutes लेट देगा हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। जो डेस्टिनेशन है हमारे पास वो बताओ कितना होगा। जो डेस्टिनेशन होगी वो हमारे पास कितनी होगी। डेस्टिनेशन एंड डिस्टेंस बता। हम सबसे पहले लिखेंगे 70% क्या होता है। 70% को 70 बट्टे हम 100 लिख सकते हैं, एक जीरो हमने कैंसिल कर दी तो 7 बट्टे 10 लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्पीड भाई साहब थी कितनी, पहले हमारे पास 10 थी, अब कितनी होगी 7 होगी। मतलब कम हुई तो देरी देगा कम होगी। तो टाइम कैसे जनरेट होगा, इससे इसमें आ जाएगा 7 होगा, 7 से 10 होगा। आप सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कन्वर्ट जो टाइम जो है कन्वर्ट कैसे कैसे टाइम जो है कन्वर्ट हुआ है। ये पहले 10 था, 10 से 7 हुआ, और टाइम जो है जब दूरी निकालनी हो, जो दूरी कांस्टेंट हो, तो हमारे पास क्या होता है, तो अपोजिट हो जाता है, स्पीड का जो है अपोजिट होता है। ठीक है भैया, कितने मिनट का मान है, 3 मिनट का मान। अब क्वेश्चन में क्या है, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट। 1 घंटा होती है 60 मिनट के बराबर, प्लस के 12 हो जोड़ दो कितना होगा भाई, 72 मिनट। 3 यूनिट का मान कितना है, 72 मिनट। तो 1 यूनिट का मान जो होगा कितना आएगा भाई, 72/3, तो कितना होगा 24। 24 तो आता है ना, 24 मिनट आ गई, तो कितना होगा 24 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 24 हमारे पास आ चुका है। ठीक है भाई, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया जो 24 है उसका मान होगा इतने के हमारे बराबर दे रखा। तो क्या करेंगे हम पहले तो हमको सामान्य समय निकालना, तो नॉर्मल टाइम होगा। तो नॉर्मल टाइम तो कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है कितना है हमारे पास नॉर्मल टाइम, हमारे पास कितना 24। नॉर्मल टाइम नहीं शायद, हाँ नॉर्मल टाइम हमारे पास इतना दे चुका है ये वाला भैया। हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हुई इसमें। देखो भाई इतना ज़्यादा पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहता है 1 यूनिट का मान कितना आएगा, हमें 1 यूनिट का मान हमारे पास 24 आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या है, तो देखो ऑप्शन किलोमीटर में दी गई भाई, ऑप्शन क्या कहता है किलोमीटर में दी गई, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 24 को जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 24/60, तो 12 दूनी 24, 12 पचे 60, ये हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू है। कितने की, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या निकालना, नॉर्मल टाइम निकालना। नॉर्मल टाइम हमारे पास कितना है, 7 गुना कितना 2/5, कितना होगा भाई 14/5 हमारे पास आ गया नॉर्मल टाइम। अब हमको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, पहले वाला टाइम निकालना है। तो डी इक्वल टू होता है एस गुना टी की भाई। एस हमारे पास कितना भाई साहब दिया गया है 10, गुना टी हमारे पास है 14/5, 5 से कितने बार 2, 28 किलोमीटर आ गया भाई। किलोमीटर में हमने बात की 28 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी और देव सिन्हा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। 28 किलोमीटर आपके सामने आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हो और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हो तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन को नोट में नोट डाउन करो एक बार। देखो भाई डाउट नहीं आना चाहिए। देखो डाउट के देखो कैसे, यहाँ पे डाउट देखो, आपको जो डाउट आ सकता है जो यहाँ पे आ जाता है 2/5 में। कैसे 2/5 है, 1 यूनिट की मान हमारे पास 24 आता है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में। तो घंटे में कन्वर्ट करने के 60 से डिवाइड करके हमने, तो 60 से डिवाइड किया 24/7, 2/5 हमारे पास आ जाएगा। तो नॉर्मल टाइम था 7 गुना 7, नॉर्मल टाइम था, प्रेजेंट टाइम ही था, तो 7 गुना 2/5 14/5 होगा। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको होता है 4 गुना समय। 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई थी, 10 थी हमारे पास, तो गुना 10 14/5। देखो भाई क्वेश्चन की वही लैंग्वेज यूज करेंगे। देखो अगर आप हम इसको चाहेंगे, अगर आप कहोगे सर दूसरे वाले से करके दिखाओ, सेकंड वाले से भी करता है भाई। देखो एस हमारे पास कितना है 7 भाई साहब। दूसरे भाई साहब हमारे पास कितने दिया गया, 10 था 2/5 दे रखे, 10 था कितने रखे 2/5, तो 5 में 10 कितना होगा 4 होगा, तो कितना होगा 28।
आप इससे करो या इससे करो, पर आंसर सेम ही आना है आपका। पर एक डाउट होगा, एक डाउट और आपके मन में आएगा, जिससे जिसके साथ जिसकी स्पीड लोगे तो उसी का ही टाइम लेना है, उसी का ही टाइम लेना है। फर्स्ट का लेना तो फर्स्ट का टाइम, सेकंड का ले तो सेकंड का ही टाइम लेना। अगर ये नहीं है कि फर्स्ट का टाइम ले लिया सेकंड की स्पीड ले ली, भाई ऑप्शन गलत, इज नॉट वेरीफाई क्वेश्चन नाउ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को डाउट नहीं आना चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि आप सभी मॉक टेस्ट जरूर दे रहे होंगे भाई। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा होगा। किसी के कोई एक बता रहा था बच्चा कि मेरे तो सर 42 नंबर आ रहे हैं, एक कह रहा था कि मेरे तो 48 नंबर आ रहे हैं। भाई अभी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डाउन, थोड़ा जो आपको उस सेक्शन पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आपका जो सेक्शन वीक है उसको पकड़ो सबसे पहले, और जितना वीक पोर्सन है तो उसको पकड़ के देखो भाई कितना आप कहाँ तक चल जाते हो, ठीक है भाई। तो अब देखो कि आप यहाँ तक हम हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आपके जितने फ्रेंड मित्र जो भी है सबके पास वीडियो को शेयर करें, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू सो मच।